बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी 5 सेमेस्टर के बॉटनी के सेकंड पेपर के बारे में। तो फर्स्ट पेपर मैंने पहले से अपलोड कर रखा है क्योंकि इसके दो पेपर होने वाले हैं, एक तो फर्स्ट होगा एंड दूसरा सेकंड होगा। अलग अलग दिन होगा, ठीक है, मतलब सेम डेज दोनों पेपर नहीं होंगे, एक दिन अलग पड़ेगा दूसरे दिन अलग पड़ेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट पेपर के मैंने 15 से 16 क्वेश्चन इंपोर्टेंट दे दिए। वैसे ही आज की इस वीडियो में सेकंड पेपर में 15 से 16 क्वेश्चन देने वाला हूं और इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाने वाले हैं। आप यूपी के हो या फिर बिहार के हो या फिर उत्तराखंड यूके के हो, सिलेबस सभी का लगभग में सेम है सेमेस्टर वाइज। आप एक बार चेक कर लेना। यदि आपका सिलेबस चेंज है तो आप मुझे एक बार मैसेज करो। मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 7037327838, ठीक है। और मुझे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर फॉलो कर लेना। मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लें या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएंगे और आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि मैं आपको वीडियो को डायरेक्ट लिंक दे पाऊंगा और आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि आप व्हाट्सएप चैनल आप मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप चैनल का। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें, ठीक है। हमारे इस नंबर पर आप जब मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा यदि आपको कुछ चाहिए तो। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है, उस पर विजिट करना है। नीचे साइट में आपको नीचे साइट में इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, एपीके इंस्टॉल या फिर होम पेज, ठीक है, ऐड टू होम पेज, या तो ऐसे आएगा ऐड टू होम पेज या फिर इंस्टॉल एप्लीकेशन, उस पर टच करना है और अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना। बस 1 MB की एप्लीकेशन है और आपके फ़ोन में हमेशा के लिए हो जाएगी। और जब भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड करना है, देखना है, जॉब देखना है, नोट्स को पढ़ना है, आप फ्री में पढ़ पाएंगे। आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। तो आप जाइए पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन वेबसाइट को विजिट करिए या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एप्लीकेशन का, उस बटन पर टच करना, फ्री नोट्स वाले पर आप उस पर टच करेंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन में और उसे इंस्टॉल कर लेना। यदि नहीं होती है और कोई सुविधा कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। या फिर आप पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन वेबसाइट पर गूगल पर सर्च करेंगे तो नीचे साइट में ऐड टू होम पेज का एप्लीकेशन का लिंक आएगा, ऐड टू होम पेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं आज की इस वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं बॉटनी के सेकंड पेपर में। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5 सेमेस्टर के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और मैं आपसे वादा भी करता हूं कि आपको 85% प्लस ला के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और अपने दोस्तों को बता दो, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी में कोई भी आपका भाई बहन है तो उन्हें बताओ कि भाई पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां से ही तैयारी करें। देखो यहाँ बोला गया है अनुवंशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी आती है एक, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे वो क्वेश्चन दे रखा है। तो अनुवंशिकी क्या है, पहले तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आरएनए की संरचना और आरएनए के प्रकार को याद करना है। देन उसके बाद में आपको याद करना है डीएनए की संरचना और डीएनए के प्रकारों को याद करना है और आपको याद करना है डीएनए का डबल हेक्सल जो मॉडल है उसके बारे में, वाटसन क्रिक ने दिया था ना, उनके बारे में पढ़ लेना है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रूपांतरण से बोलते हैं, उसकी रचना उसकी घटना के बारे में पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में हमारे लिए। और मैंने आपके लिए नोट्स, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसका इंग्लिश में भी करिए। यार इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए। अब तो ये तो खुद बना सकते हो यार, इतना तो आप यार बीएससी में हो तो हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी बनाना बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रांसक्रिप्शन के कारण क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। यूनिट नंबर 2 में हम जा चुके हैं। और जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड के पर टिप्पणी पूछती है। 5 और प्रकार के जेनेटिक कोड होते हैं, उन्हीं के बारे में आपको लिखना है और उनके प्रकारों को बता देना है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मेरा लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में आएगा, सर आप तो ये तो बता देनी है। भाई घबराओ मत, आपके बुक में लॉन्ग में है तो लॉन्ग में पढ़ो, शॉर्ट में शॉर्ट में पढ़ो, बस इस क्वेश्चन को पढ़ लो, याद कर लो। बाकी मैं बुक को बहुत जल्दी फ्री में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन पर हमारी व्हाट्सअप जो चैनल है उस पर आप टच कर लो। व्हाट्सअप चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। बीएससी का व्हाट्सअप चैनल है, बीए का व्हाट्सअप चैनल है, बीकॉम का व्हाट्सअप चैनल है, तो आप उसमें देख लीजिए। जो स्टूडेंट है जिस क्लास के, आप उस पर टच करिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। देन यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है
जीन रेगुलेशन क्या होता है, जीन रेगुलेशन को पढ़िएगा। जीन होते क्या है, जीन के कितने प्रकार होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आता है ऑपरॉन, क्या है ऑपरॉन, ऑपरॉन ऑपरॉन पूछता है, ऑपरॉन का नियंत्रण बताइए। हो सके तो पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहता कि भाई इसको पढ़ना ही है, मैं ये भी नहीं कह रहा, बस पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और जीन डिलीशन क्या होता है, लाइटिंग चक्र क्या है, बात छोड़ खत्म करो ये चीज़ें हैं। एम्पलीफिकेशन के बारे में, जीन एम्पलीफिकेशन क्या है, ठीक है। तो जीन एम्पलीफिकेशन भी यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो हो सके तो पढ़ लेना, बाकी हटाओ मत, खत्म करो, बाकी मत पढ़ना, ज़्यादा नहीं देता मैं भाई क्वेश्चन देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलता हूँ कि एक बार हो सके तो पढ़ लेना, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बोलते हैं ना, वो चीज़ें यहाँ आएगी, ठीक है। उसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ के ही जाएंगे। टाइप ऑफ एंजाइम जो रेस्ट्रिकेशन होता है उसके बारे में बोल रहा है, एंड ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो याद करना है, रटना है। तो जेनेटिक जो इंजीनियरिंग के लिए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए एक आता है पीसीआर, ठीक है। तो याद रखिए पॉलीमरेज चेन जो रिएक्शन होती है इसको आपको पढ़ना है, पीसीआर पर टिप्पणी पूछता है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एंटीबॉडी जो इंजीनियरिंग होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, लेकिन ऊपर वाला बहुत ज़रूरत है। चौथी यूनिट पहुँच जाऊँ आप ज़्यादा से, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत होइए और ज़्यादा टेंशन भी मत लो कि भाई मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, जो बोल रहा हूँ वही पढ़ो, ठीक है। तो 4 यूनिट में जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ हमसे पूछता है कि जनक के जो जनक होते हैं उनके उपभेदों की पहचान क्या होती है, और जैविक तनाव प्रतिरोधी पौधे कौन से होते हैं। एक ये पढ़ना कि जो जैविक तनाव प्रतिरोधी पौधे होते हैं वो कौन कौन से हैं, और भारत में नियतांक तंत्र की परिभाषा आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। जो नियामक तंत्र होता है, भारत में नियामक तंत्र है, वो उसकी परिभाषा आपको बताना है, ठीक है, जो जिसे रेगुलेटरी बोलते हैं। उसके बाद में आता है यूनिट नंबर 5 में, यदि हम जाते हैं तो यूनिट नंबर 5 में हमसे पूछता है जैव सूचना विज्ञान का उद्देश्य क्या है और उसकी परिभाषा। उसके बाद में जीव विज्ञान में सुपर कंप्यूटर की भूमिका क्या है, जीव विज्ञान में सुपर कंप्यूटर की भूमिका क्या है, ये आप याद करेंगे। उसके बाद में हम नीचे जब जाते हैं यूनिट नंबर 6 में, तो यूनिट नंबर 6 में हमसे पूछता है जैविक डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो डेटाबेस के बारे में और जैविक डेटाबेस के प्रकार कितने हैं ये पढ़ेंगे। और एक आता है प्लास्टर के प्रकार कितने हैं, कह सकते हैं ब्लास्टर बोलते हैं, BLAST, इसकी फुल फॉर्म होती है जैव सूचना विज्ञान से संबंधित शब्दावली, ठीक है। इसके टाइप कितने होते हैं ये पढ़ लेना, हो सके तो पढ़ लेना, बाकी को जो इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। बॉक्स में बंद कर दी तो पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 की बात करें तो इसमें जो डेटा है उसकी सृजन आपसे पूछ रहा है, डेटा का सृजन क्या होता है। और उसके बाद में आता है एनोटेक्शन, कह सकते हैं सक्वेस का, इसको खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा का सृजन देख लेना। 8वीं जब यूनिट पे हम जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं देता हूँ आपको, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो है वो कम पढ़ें और अच्छा पढ़ के अच्छे नंबर ले आए, बस यही है, क्योंकि आपको पास होने की आवश्यकता है, कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद में आपको देखो कंपटीशन, यदि आप इसी में फील्ड बनाना चाहते हैं, मतलब BSc में अपनी फील्ड बनाने, अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं कि भाई BSc के बाद MSc करूँगा, फिर मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बेहतर पढ़ो, अच्छा पढ़ो और अंदर तक पढ़ो। और मैं चाहता हूँ कि यार BSc करके आप कंपटीशन चाहते हो कि भाई मैं UPSC की तैयारी करूंगा, तो मैं यार ऐसे नहीं कहा कि भाई यही इसको इतना रट लो, मैं चाहता हूँ कि पास हो जाओ, बस पास होना ही जरूरी है, 50% ले आओ काम हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिमिलेट्री क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिटी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, एंड होमोलॉजी क्या है, इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अनुक्रम अलाइनमेंट के प्रकार कितने होते हैं आप इसको पढ़ेंगे, अलाइनमेंट प्रकार के बारे में, एंड फ्लाइजेंट्री ट्री क्या होता है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो यही क्वेश्चन थे 2023 और 24 जो अभी आपका पेपर होगा 5 सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए, तो यही क्वेश्चन को पढ़ना है, बाकी फालतू की चीज़ों को छोड़ दीजिए, मैंने आपको पहले भी छोड़ रखा है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़िए। और बाकी नोट्सों के लिए और गैस पेपर और बुक इन दोनों को प्रोवाइड करा दूंगा paperhacker.online वेबसाइट पर, और यदि आप व्हाट्सअप पर चैनल पर विजिट कर लेते हैं, मतलब उसे फॉलो कर लेते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं वहां भी आपको लिंक दूंगा और वहां पे भी आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों को शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे बताओ एक बार, कि मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको 7037327938 मिल जाता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और paperhacker.online वेबसाइट पर विजिट जरूर करें, और वहाँ आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आर्मी नौकरी जो आ रही है वो चीज़ें, मतलब दुनिया भर की चीज़ें वहीं मिल जाएंगी जो आपको चाहिए होता है, एक स्टूडेंट के लिए चाहिए होता है, एक यदि जो कैरियर बनाना चाहता है किसी चीज़ में।
ठीक है। तो आप वहाँ जाओ, फ्री में नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और इसके फ्री नोट्स के बराबर में आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो डाउनलोड पर टच करेंगे तो वहाँ आपको बाई का ऑप्शन आएगा, बाई कर सकते हैं। तो ये सब सारी सुविधाएं हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।